अगर आपने वक्त रहते उसे रोक लिया होता तो आज देश को एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक अच्छा क्रिकेटर मिला होता। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर बनने में आपकी परवरिश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये टिप्पणियां गाजीपुर की उस अदालत ने की जिसने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। वो अदालत जिसने मुख्तार अंसारी पर अपना फैसला सुनाया। अफजाल अंसारी को अपनी अदालत में खड़ा करके जज ने जो बातें कही और शासकीय अधिवक्ता ने जो टिप्पणियां की, उन्हें अब देश की मीडिया में चर्चा का विषय बनाया गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को हाल ही में गैंगस्टर के मामले में सजा हुई है। अफजाल अंसारी को 4 साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल के कारावास की सजा हुई है। अफजाल अंसारी को अदालत में खड़ा करके जज ने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का जिक्र किया। ये कहा कि अगर अफजाल अंसारी ने पहले अपराध के वक्त ही मुख्तार अंसारी को रोका होता तो आज देश को एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाता। अफजाल अंसारी के तमाम तर्कों का जवाब देते हुए शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कई तर्क रखे थे। जज ने भी इस बात को स्वीकार किया और अदालती कार्रवाई में ये कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब की तरह। अगर अफजाल अंसारी ने भी मुख्तार अंसारी को पहले अपराध के वक्त ही रोक दिया होता तो आज गैंगस्टर के मुकदमे में उन्हें सजा न होती। इस पूरे केस के दौरान शासकीय अधिवक्ता के रूप में अपना पक्ष रखने वाले नीरज श्रीवास्तव ने एनबीटी को पूरी अदालती कार्रवाई के बारे में बताया है। सुनिए, नीरज श्रीवास्तव ने खुद बताया कि अदालत में उस दिन क्या क्या हुआ था। शनिवार को अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय से सजा हो गई है। हमारे साथ एडीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के समय क्या कुछ कोर्ट में हुआ और अब अफजाल अंसारी के सामने जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि 2 साल से ज़्यादा सजा होने के बाद उनकी सांसदी खतरे में है, इसको लेकर के एडीसी क्रिमिनल क्या कुछ हमारे साथ साझा करते हैं। सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसके पहले इस तरह की बात आ रही है कि अपने दौर के मशहूर कथाकार प्रेमचंद का जिक्र हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद का जिक्र जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किन संदर्भों में हुआ? अफजाल अंसारी के संदर्भ में जब बहस हो रही थी उसी दौरान उनके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अफजाल अंसारी 1985 से लेकर 2002 तक लगातार विधायक थे और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। जनता में इनका बहुत सम्मान है और इसलिए ये गैंगस्टर के श्रेणी में नहीं आते। तो इसी पर मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया था कि 1985 में जब अफजाल अंसारी पहली बार विधायक बने उस समय मुख्तार अंसारी की उम्र लगभग 20 से 21 साल की करीब रही होगी और ऐसी परिस्थिति में अफजाल अंसारी को एक बड़े भाई की भूमिका अगर उन्होंने अच्छी पूर्वक सफलतापूर्वक अगर उन्होंने निभाई होती तो इस देश को मुख्तार अंसारी के रूप में एक गैंगस्टर या एक अपराधी न मिल करके एक अच्छा खिलाड़ी मिला होता गाजीपुर जनपद को, इस प्रदेश को। परंतु निश्चित रूप से अपने राजनीतिक संरक्षण के कारण से और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने मुख्तार अंसारी को प्रश्रय दिया और जिसके कारण से मुख्य रूप से माना जाए तो ये एक गाजीपुर में जो इस तरह के गैंग का निर्माण हुआ उसके लिए निश्चित रूप से अफजाल अंसारी दोषी हैं और इसलिए इनको निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का जिक्र आया। हाँ, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कथा उसी पर माननीय न्यायालय ने जो अपना निर्णय लिया तो उसमें अपने निर्णय में यह लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद की एक बड़े भाई की नाम से कहानी है और वो कहानी इस कहानी से मिलती जुलती है कि अगर बड़ा भाई अगर ठीक से अपने छोटे भाई की परवरिश करे तो उसका वो अच्छे मार्ग पर जा सकता है। तो इसी कहानी का उन्होंने अपने जजमेंट को सुनाने के समय पहले यहीं से शुरुआत ही किया था उन्होंने अपने जजमेंट सुनाने के लिए। तो उसमें उन्होंने बड़े भाई कहानी का उल्लेख किया। अफजाल अंसारी अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस मामले में? हाँ, अफजाल अंसारी चूंकि उनको 4 साल की सजा हो चुकी है इसलिए अब उनको हाई कोर्ट में इससे कोई भी रिलीफ मिलेगी तो हाई कोर्ट से मिलेगी।
सांसदी जो उनकी 2 साल से ऊपर का ये सजा सुनाया गया है, उसके बाद ये बात भी आ रही है कि उनकी सांसदी खत्म हो सकती है। उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ जो जजमेंट हुआ है उसके आगे की क्या लीगल कार्रवाइयाँ होंगी या होने वाली हैं? देखिए, यहाँ के जजमेंट से अब यहाँ अभियोजन का इसके बाद यहाँ काम खत्म हो गया। अब जो भी है, अब ये निर्वाचन आयोग जो करेगा, और उसके बाद अगर वो माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं तो उच्च न्यायालय अगर उनको कोई रिलीफ देती है, लेकिन कायदे से नियम के अनुसार तो 2 साल से ऊपर की सज़ा जिस दिन हो गई, जो अब अभी वर्तमान में जो कानून है, अभी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त हुई है, तो जिस दिन सदस्यता निरस्त हो गई उसी दिन से मान लिया जा रहा है, ये सदस्यता निरस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के पास अधिकार आ जाता है। अब निर्वाचन आयोग इस पर जब निर्णय ले तो एक एक्सपेक्ट और हम आपसे समझना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में निरुद्ध है। अब जो सजा शनिवार को सुनाई गई है, क्या यह 10 साल की सजा उसमें से माइनस हो जाएगी ऑलरेडी, चूंकि वो जेल में? और अफजाल अंसारी के केस में क्या होगा, इस पर थोड़ा सा आप हमको एलाबोरेटली जरा बताएं। जो क्रिमिनल लॉ है उसके अनुसार जब जिस मामले में वारंट जिस तारीख से बनता है और उसके बाद जब तक उस मामले में जमानत नहीं हुई होती है, तो ये वारंट से और जमानत के बीच का जो समय है वो कन्विक्शन के जो समय है उसमें से माइनस किया जाता है। अच्छा। तो अब ये पत्रावली पर जोड़ने का ये होगा, उस क्या स्थिति उसमें है ये अभी बताया नहीं जा सकता। उसको देखने से जो भी उसमें से उन्होंने सजा उस समय गुजार ली होगी जमानत से पहले, वो इस 10 साल में से माइनस की जाएगी। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का एक और मामला विचाराधीन है, जिसको लेकर के 6 मई को तारीख पड़ी है न्यायालय में। उस केस को लेकर के किस तरह की एडीसी क्रिमिनल के तौर पे आपकी तैयारियां? 6 तारीख को एक 307 के मोहम्मदाबाद का मुकदमा है और एक करंडा थाने का गैंगस्टर का मुकदमा है, जिसमें पिछली तारीख पर लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए मैंने निवेदन किया था, तो माननीय कोर्ट ने उस निवेदन को स्वीकार कर लिया था और 27 तारीख को मैंने लिखित बहस दिया है, तो 6 तारीख को उस पर फिर से आर्गूमेंट होगा, तो इसलिए उसके बारे में अभी से कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं। तो ये थे एडीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव, जिनसे हमने बातचीत की अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेकर के शनिवार को जो न्यायालय का वर्डिक्ट आया है। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।